हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स जनता पार्टी में आपका स्वागत है। आज मैं थोड़ा आपसे अपने मन की बात करूंगा। देखिए स्टूडेंट्स, अपने बैचेस लेने के बाद मैं बहुत ज्यादा थक जाता हूं और उसके बाद मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूं और चाहता हूं आपको क्वालिटी कंटेंट मिले जिससे आप अच्छे स्टडी करें और अच्छे मार्क्स गेट करें। उसके लिए मैं आपसे कुछ ज्यादा नहीं चाहता। प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करा करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए करा करो। उससे क्या होगा, देखिए आपका कुछ नहीं जाएगा बट हमें मोटिवेशन मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा। तो अगर हम मोटिवेटेड रहेंगे तो आपके लिए जल्दी जल्दी वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 300 लाइक्स का। 300 लाइक्स का मैं टारगेट रखता हूं। देखते हैं कितने देर में आप इसको अचीव करवाएंगे हमें। तो आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस स्टडी का चैप्टर 4 प्लानिंग का पार्ट 2। इसमें हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, मतलब प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करके हम अपने प्लान को बनाते हैं। और प्रोसेस के हम सीक्वेंस को ऊपर नीचे नहीं कर सकते। प्रोसेस और फंक्शंस के सीक्वेंस को कभी ऊपर नीचे नहीं करना, वरना मार्क्स कट हो जाएंगे। एक बार को आप फीचर्स और इंपॉर्टेंस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, उसका सीक्वेंस हिला सकते हैं, बट प्रोसेस और फंक्शन के सीक्वेंस को कभी भी आप नहीं हिलाएंगे। ठीक है, कभी भी ऊपर नीचे नहीं करेंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लानिंग में हम अपना गोल डिसाइड करते हैं, अपना टारगेट डिसाइड करते हैं जो हमें अचीव करना है। जैसे एक बिजनेस है, उसने अपना गोल डिसाइड करा कि इस बार हम अपनी सेल 20% इंक्रीज करेंगे। तो उसने क्या किया, अपना गोल सेट किया। चलो आपके स्टाइल में समझाते हैं। जैसे अभी आप क्लास 12th में हो और आपने अपना गोल सेट किया है कि बोर्ड्स में 95% लेके आने हैं। बोर्ड्स में 95% लेके आने हैं। तो आपने क्या किया, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स किए, अपना गोल डिसाइड किया, टारगेट सेट किया। उसके बाद स्टेप 2, डेवलपिंग प्रीमिसेस। डेवलपिंग प्रीमिसेस, प्रीमिसेस का मतलब क्या होता है? प्रीमिसेस का मतलब होता है अजम्पशंस। प्रीमिसेस का क्या मतलब होता है? अजम्पशंस। समझो, हम प्लान किसके लिए करते हैं? पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए या फ्यूचर के लिए? फ्यूचर के लिए। ऑब्वियसली हम प्लान किसके लिए करते हैं? फ्यूचर के लिए। और फ्यूचर तो अनसर्टेन होता है। फ्यूचर कैसा होता है? अनसर्टेन होता है। तो फ्यूचर से रिलेटेड हम क्या करते हैं, कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं। कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, और उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान को डिजाइन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। बट वो assumption हम किस बेसिस पे लेते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, प्रेजेंट कंडीशन एंड फॉरकास्टिंग फ्यूचर इवेंट्स। की मतलब पास्ट एक्सपीरियंस देख के, प्रेजेंट कंडीशन देख के और फ्यूचर को एनालाइज करते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा। अब और उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्लान को डिजाइन करते हैं। जैसे अभी आप क्लास 12th में हो और आपने अपना गोल डिसाइड किया है, मुझे बोर्ड्स में 95% लेके आने हैं। तो आपने भी कुछ assumptions ले रखे हैं कि भैया कि अगर टर्म 1 हुआ, टर्म 1 कब होगा? दिसंबर तक टर्म 1 होगा, दिसंबर में टर्म 1 होगा, तो मुझे नवंबर तक अपना कोर्स कंप्लीट कर लेना है। तो ये क्या है? आपके assumptions है। अगर टर्म 1 हुआ तो मुझे दिसंबर से पहले पहले मतलब नवंबर तक अपना कोर्स कंप्लीट कर लेना है, तभी आएंगे 95%। तो ये क्या है? आप कुछ assumptions लेके चल रहे हो। उसी तरह बिजनेसमैन भी कुछ assumptions लेके चलता है। इवन सीबीएसई ने भी पहले assumption लिया था। जैसे आपको मैं याद दिलाता हूं, 2020 वाला जो बैच था, 2021 वाला, उनके एग्जाम नहीं हुए थे। ठीक है, और सीबीएसई ने उनको ऐसी मार्क्स दे दिया था और पास कर दिया था। इसकी वजह से बहुत गलत चीजें हुई। ठीक है, बच्चों को उनके कैलिबर के हिसाब से मार्क्स नहीं मिले। तो सीबीएसई ने क्या किया कि टर्म 1 रखा, जिससे अप्रैल में अगर टर्म 2 हम ले गए और कोविड आ गया तो हम टर्म 1 के बेसिस से बच्चों को मार्क्स दे देंगे।
तो सीबीएसई ने भी क्या कर रहा है, टर्म 1 टर्म 2 क्यों लिखा, अपने अजम्पशंस लिए कि भैया अप्रैल में कोविड आ जाता है हर बार, तो इस वजह से अजम्पशंस लिए और किस बेसिस पे लिए, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे। उसी तरह बिजनेसमैन भी अजम्पशंस लेता है अपने पास्ट बेसिस के एक्सपीरियंस पे। तो कभी भी कहीं पे वर्ड दिख जाए डेवलपिंग अजम्पशंस तो समझ जाना कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग से। थर्ड, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। हमने गोल डिसाइड किया अपना 95% लेके आ रहे हैं। इस गोल को अचीव करने के बहुत सारे मेथड है, इस गोल को अचीव करने के बहुत सारे मेथड है। हम कैसे पढ़ेंगे, देखो पढ़ने के बहुत सारे मेथड होते हैं। रट के पढ़ेंगे, रट के 95% लेके आएंगे, समझ के 95% लेके आएंगे, या रट के समझ के दोनों करके हम 95% लेके आएंगे। तो आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन की मेथड ढूंढना कि किस किस तरीके से मैं बोर्ड्स में 95% लेके आ सकता हूं, क्योंकि एक ही पर्टिकुलर काम को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। तो सारे मेथड्स को फाइंड आउट करना, मैंने फाइंड आउट किया है कि रट के भी आ सकते हैं 95%, समझ के भी आ सकते हैं, और रट के समझ के दोनों तरीके से अगर पढ़ेंगे तो भी 95% आ सकते हैं। तो ये हमने मेथड फाइंड आउट कर लिए। स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, इन मेथड को एनालाइज करेंगे। इस मेथड को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, इवेल्युएट करेंगे कि इसके पॉजिटिव एंड निगेटिव इंपैक्ट देखेंगे कि अगर मैं रट के पढ़ता हूं तो उसके क्या क्या पॉजिटिव इंपैक्ट्स आएंगे, सारे पॉजिटिव इंपैक्ट्स नोट डाउन करेंगे और सारे निगेटिव इंपैक्ट्स नोट डाउन करेंगे। ठीक है, उसी तरह इसके भी सारे पॉजिटिव इंपैक्ट्स नोट डाउन करेंगे और निगेटिव इंपैक्ट्स नोट डाउन करेंगे। ठीक है, रट के समझ के भी हर चीज के पॉजिटिव निगेटिव इंपैक्ट्स नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब जिसके पॉजिटिव पॉइंट्स ज्यादा होंगे, अब जिसके एनालाइज अल्टरनेटिव, इसमें क्या करते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स, पॉजिटिव और निगेटिव देखते हैं कि किस मेथड के कितने पॉजिटिव पॉइंट्स है, कितने निगेटिव पॉइंट्स है। अब ये एनालाइज करने के बाद, नोट डाउन करने के बाद हम चलते हैं अपने स्टेप 5 पे, सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। इसमें जिसके हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स ज्यादा होंगे और निगेटिव पॉइंट्स कम होंगे, हम उस मेथड को क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने देखा कि भैया रट के पढ़ने के पॉजिटिव पॉइंट्स ज्यादा है, निगेटिव पॉइंट्स कम है, तो मैंने क्या किया, रट के पढ़ने को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। अब सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, 6th स्टेप पे जाते हैं, जो है इंप्लीमेंट द प्लान। अब मैं क्या करूंगा, अपनी स्टडीज में इसको इंप्लीमेंट करूंगा। क्या करूंगा, स्टडीज में इंप्लीमेंट करूंगा। अब मैं जब भी पढ़ूंगा तो रट के पढ़ूंगा। ठीक है, मैंने इसको इंप्लीमेंट कर दिया। अब मैं पढ़ाई कर रहा हूं, जब भी पढ़ाई कर रहा हूं रट के पढ़ रहा हूं। अब इसके बाद आपका काम खत्म नहीं होता, एक और काम होता है, 7th स्टेप, फॉलो अप। इसको मॉनिटर करना, अपने प्लान पे, जो आप प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हो उसको मॉनिटर करते रहना, चेक करते रहना कि क्या इसके अकॉर्डिंग मैं गोल अचीव कर पा रहा हूं। जैसे मैंने देखा, एनालाइज किया, मतलब मॉनिटर करते हुए देखा कि भैया रट के पढ़ रहा हूं तो बिजनेस तो हो जाती है, इको भी एक बार को हो जाती है, लेकिन अकाउंट्स नहीं हो पाती रट के पढ़ने से। रट के जब पढ़ता हूं तो अकाउंट्स नहीं हो पाती, तो क्या करा मैंने, इसमें चेंजेस करूंगा, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करूंगा कि भैया अकाउंट्स में रट के नहीं, कैसे पढ़ूंगा, समझ के पढ़ूंगा। तो क्या होगा, फॉलो अप का मतलब होता है अपने प्लान को, जो आपने प्लान सेलेक्ट किया है, मतलब इंप्लीमेंट किया है, उसको मॉनिटर करना, चेक करना टाइम टू टाइम, और अगर लगता है कि हमारा प्लान फेल हो रहा है, अनसक्सेसफुल हो रहा है, तो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करना। ठीक है, जैसे मुझे लगा कि भैया रट के पढ़ने से आ जाएगी 95%, बट मैंने देखा कि अकाउंटेंसी रट के नहीं हो रही, तो मैंने क्या किया, इसको समझ के पढ़ना स्टार्ट किया, जिससे मैं अपना गोल अचीव कर पाऊं 95%। तो ये थे आपके प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ये थे आपकी भाषा में जो आपको समझ आ गए होंगे। अब थोड़ा बिजनेसमैन के हिसाब से बताता हूं आपको। नंबर 1, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेसमैन भी अपने ऑब्जेक्टिव सेट करता है कि भैया कि मुझे अपनी सेल 30% बढ़ानी है, अपनी सेल्स 30% बढ़ानी है, तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। डेवलपिंग प्रीमिसेस। डेवलपिंग प्रीमिसेस में क्या होता है, वो कुछ अजम्पशन लेके चलता है कि दिवाली के टाइम आएगा तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा, मेरी सेल बढ़ जाएगी।
मतलब रक्षाबंधन आएगा तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, मेरी सेल्स बढ़ जाएगी। बट फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन, उसको क्या पता उसकी तबीयत खराब हो जाए। तो ये क्या है, अजम्पशन। बट उसके अकॉर्डिंग वो अपने प्लान को क्या करेगा, डिजाइन करेगा। ठीक है, थर्ड स्टेप को क्या करेगा, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अपनी 30% सेल को बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, मेथड्स ढूंढेगा, किस किस तरीके से उसकी सेल 30% बढ़ सकती है। डिस्काउंट देके सेल बढ़ सकती है, प्रोडक्ट की वैरायटीज बढ़ा के सेल बढ़ सकती है, कैशबैक देके सेल बढ़ सकती है, और एडवर्टाइजमेंट करके सेल बढ़ सकती है। किस किस तरीके से उसकी सेल बढ़ सकती है, वो सारे मेथड्स को आइडेंटिफाई करेगा। जैसे हमने किया था, रटके समझ के दोनों तरीके से सारे मेथड्स लिखे थे। उसके बाद वो उनको क्या करेगा, एनालाइज करेगा कि डिस्काउंट देने के क्या क्या पॉजिटिव इंपैक्ट आएंगे, क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट आएंगे। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करवा के क्या क्या पॉजिटिव इंपैक्ट आएंगे, क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट आएंगे। तो उनको क्या करेगा, एनालाइज करेगा। फिर क्या करेगा, सेलेक्ट कर लेगा, उनमें से कोई सा भी अल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लेगा। अब अल्टरनेटिव सेलेक्ट करने के बाद जिसके पॉजिटिव पॉइंट ज्यादा हो गए, उस अल्टरनेटिव को वो क्या करेगा, सेलेक्ट कर लेगा। फिर उसके बाद वो 6th स्टेप पे जाएगा, जो है इंप्लीमेंट द प्लान। इंप्लीमेंट द प्लान में क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। जो उसने अल्टरनेटिव सेलेक्ट करा है उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। 7th पे वो क्या करेगा, फॉलो, टाइम टू टाइम उस अल्टरनेटिव को चेक करता है, जिसके अकॉर्डिंग जो उसने इंप्लीमेंट किया है उसको चेक करेगा, मॉनिटर करेगा, और अगर उसमें कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट होगी तो वो चेंजेस करेगा, जिससे वो अपना गोल अचीव कर पाए। तो ये था आपका प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, और यहीं पे आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ आता है, तो प्लीज इस बुक को परचेज करें। ये बुक Amazon, फ्लिपकार्ट हर जगह अवेलेबल है, आप जाके परचेज कर सकते हैं। और एक और बात, अगर आपको स्टडी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो अकाउंट्स में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो इको में हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर सकते हैं और डीएम भी कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूंगा। तब तक के लिए चलते हैं।